नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पुरस्कार व सम्मान 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 की, जो कि दिया गया है गुंटर ब्ला सेल को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए आपको शब्द मिल जाएगा स्टॉक होम जल, यानी ऐसा माने कि स्टॉक रहता है जो होम में जल, उसकी बात हो रही है। घर में आपको पता है जो टंकियाँ होती है उसमें पानी स्टॉक रहता है, तो बाद में वो पानी कहाँ जाता है? घर में स्टॉक हुआ जल नहाने के बाद या फिर उपयोग करने के बाद गटर में जाता है, तो गटर से हो जाएगा गुंटर। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जो है ये गुंटर ब्ला सेल को दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितनी भी ट्रिक बताई जाती है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर संस्था को ठेस पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, केवल और केवल याद करवाने के लिए होती है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट ठीक है। नेक्स्ट है आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है टीवी गोपाल कृष्णन को। कैसे याद रखेंगे? श्रीकांतन में आपको शब्द मिल जाएगा शिकायतन। शिकायत की बात हो रही है और आपको पता है जो गोपाल कृष्ण थे उनकी सबसे ज़्यादा शिकायतें आती थी। पूरे क्षेत्र में वो क्या करते थे? माखन चुराते थे, तो सबकी शिकायतें माँ यशोदा के पास आती थी, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शिकायत जो है गोपाल कृष्ण की आती थी। तो आपको याद हो जाएगा कि आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार 2025 जो है ये टीवी गोपाल कृष्णन को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है प्रतिभा सतपथी को। अब देखिए यहाँ पर गंगाधर को याद करने के लिए गा के बाद जो शब्द लिखा हुआ है उसको देखते हैं। गा के बाद गधा यानी गधा शब्द ढूंढ लेते हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है प्रतिभा सतपथी। तो ऐसा माने कि अगर किसी के पास कोई भी प्रतिभा नहीं है, किसी के पास कोई भी स्किल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसको गधा बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। पूरा समाज जो उसको गधा बोलता है क्योंकि किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो गधा है। स्किल मतलब प्रतिभा की बात हो रही है, तो प्रतिभा नहीं है तो गधा बोलते हैं समाज में सभी उसको। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? प्रतिभा सतपथी को। वैसे आपको पता है जो गंगाधर था वही शक्तिमान है, तो गंगाधर कैसा बना होता था? एकदम बुद्धू टाइप का बना होता था, जैसे उसके पास कोई भी प्रतिभा ना हो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 की, जो कि मनोज सिन्हा को दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है हरि की। हरि मतलब होता है सिंह, ठीक है। हरि मतलब सिंह यानी शेर भी होता है, और सिंह से यहाँ पर आपको मनोज सिन्हा मिल जाएगा, सिन्हा सिंहा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 जो है ये मनोज सिन्हा को दिया गया है। फिर अगला है यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया। यह पुरस्कार दिया गया है 2025 में सक्षम ठाकुर को। अब यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया। तो जीनियस ऐसा मानिए कोई मैन जो है वो जीनियस है। जीनियस है मतलब वो सभी काम करने में सक्षम है, और फिलहाल यंग भी है, तो यंग इंसान जो है सभी काम करने में सक्षम होता है पूरी तरह से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया पुरस्कार 2025 जो है किसको दिया गया है? सक्षम ठाकुर को। नेक्स्ट है SKOCH पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है नागालैंड को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर SKOCH स्कॉच टाइप का लिखा हुआ है। स्कॉच को याद करने के लिए कर लेते हैं स्नैक, स्केच स्नैक, ठीक है। तो दोनों मैच करेगा थोड़ा सा। तो स्नैक मतलब नाग होता है, नाग फॉर नागालैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि SKOCH पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? नागालैंड को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2025, जो कि किसी न किसी एयरपोर्ट को दिया जाता है, और इस बार दिया गया है मोपा एयरपोर्ट को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा की बात हो रही है, और आपको पता है जब भी किसी भी चीज़ की सुरक्षा की जाती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मैप बनाया जाता है, और मैप में क्या किया जाता है कि उसमें देखा जाता है कि कहाँ से पब्लिक ज़्यादा आएगी, कहाँ से पब्लिक निकलेगी, कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। तो सभी चीज़ें मैप में देखी जाती हैं और उस हिसाब से फिर सुरक्षा पैमाना सेट किया जाता है।
तो सुरक्षा जो है मैप के आधार पर किया जाता है, या फिर मान लीजिए किसी भी गांव या फिर किसी भी देश की रक्षा करनी है तो मैप में देखा जाता है कि कहाँ से संकट आ सकता है ना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर मैप से सभी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2025 जो है मैप यानी मोपा एयरपोर्ट को दिया गया है। अगला है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 और यह दिया गया है उदय प्रकाश को। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, अज्ञेय स्मृति की बात हो रही तो ऐसा माने कि आगे है स्मृति में, स्मृति मतलब याददाश्त में। तो याददाश्त में स्मृति में सबसे आगे कौन हो सकते हैं, जो कि उदय यानी जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो उसके प्रकाश को देखे या फिर उसके प्रकाश में घूमे, है ना। जो बोलते हैं ना कि अगर कोई सुबह सुबह पढ़ता है तो बहुत अच्छा उसको याद होता है। तो आगे होती है स्मृति किसकी, जो कि सुबह सुबह जब सूर्य भगवान का उदय होता है तब वो पढ़ाई करते हैं, है ना, भोर के प्रकाश में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आगे स्मृति सम्मान 2025 जो है यह उदय प्रकाश को दिया गया है। अगला है रामसर पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। अब रामसर में आपको शब्द मिल जाएगा सर, और सर में क्या होती है, लोगों की टेंशन होती है ना, टेंशन जो है सर से ही संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा टेंशन फॉर जयश्री वेंकटेशन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामसर पुरस्कार 2025 जो है वो जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। अगला है उगादी पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है मायना स्वामी को। अब उगादी में उगने की बात हुई तो आपको पता है सूर्य भगवान के उगने का जो संबंध है सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो ऋषि मुनि तपस्वी जो पूजा पाठ करते हैं साधु संत, उनके लिए सबसे ज़्यादा सूर्य भगवान के उदय का ब्रह्म मुहूर्त जो समय होता है वो अच्छा माना जाता है ना। उसी टाइम पे वो उठते हैं, नहाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो उगने का जो समय है सबसे ज़्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है स्वामी साधु संत के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उगादी पुरस्कार 2025 जो है मायना स्वामी जी को दिया गया है। अगला है एबेल पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है मसाकी काशीवारा को। तो एबेल को याद करने के लिए कर लेते हैं बेल को बाल, और आपको पता है अगर कोई काशी जाता है ना, काशी वाराणसी, तो अपना जो बाल है वो मुड़वा के आता है। मान्यता यही है, बहुत सारे लोग नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन जो काशी जाता है वो बाल मुड़वा के आता है। पुरुषों की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बाल फॉर हो जाएगा एबेल और काशी फॉर काशीवारा। तो एबेल पुरस्कार 2025 जो है ये मसाकी काशीवारा को दिया गया है। फिर अगला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 और यह दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ, तो ऐसा मानिए कि जो ज्ञान है वो बिना पीठ में लिए भी इंसान के साथ होता है। चाहे कितना भी ज्ञान हो इंसान के पास, लेकिन कभी उसको पीठ में लादना नहीं पड़ता। तो बिना पीठ में लादे भी ज्ञान जो है इंसान के साथ बना रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिना पीठ में लादे, विना फॉर विनोद। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।